भी बच्ची बच्ची होती है, बेटी बेटी होती है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप किसी बेटी के साथ में गलत नहीं कर सकते। आपने रेप किया, फिर गैंग रेप किया, फिर उसके सारे पूरी फैमिली को आपने मर्डर कर दिया। बिल्कुल न्यायपालिका पे जनता का विश्वास डगमगा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वहाँ के 2 जजेस ने उसको उसके कन्विक्शन को डिसमिस किया है। इससे हर महिला को, हर बेटी को एक धक्का, एक झटका जैसा लगा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, लॉ में कुछ गलत और सही नहीं होता है। जो एडवोकेट्स होते हैं कानून के दावपेच को और उसके लूप हॉल्स को पकड़ के अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी तो रिलीफ न्यायपालिका से ही मिला है। आज का जो मिला है, तो इस तरीके से निराशावादी होकर हम अगर सोचने लगे तो इससे मतलब बदलाव नहीं होगा। हमें उम्मीद रखना चाहिए अपने कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका का रिगार्ड होना चाहिए। और सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और फैसला यह है कि उन्नाव केस में अपराधी कुलदीप सेंगर की जो जमानत थी उस जमानत पर स्टे लगा दिया है। और ये बड़ा फैसला इस वक्त है क्योंकि एक अपराधी को इस तरह से जमानत दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। अब उस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में जो है ये फैसला आया है। ये एक विश्वसनीय फैसला है। जनता में अभी बहुत रोष था कि जमानत की जैसे ही बात हुई थी तो जनता में रोष उठा था कि किस तरह से जमानत दी जा सकती है। और जो पीड़िता है उसने काफी जद्दोजहद की यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो आज पीड़िता के लिए एक तरह से जो है वो राहत की खबर है और कुलदीप सेंगर के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो हम यहाँ मौजूद वकीलों से भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि क्या इस मुद्दे पे उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रोशन जहां सिद्दीकी जी। मैम, आज जो इतना बड़ा फैसला आया है, कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई थी, अब आज रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जो हम लोग उम्मीद करते थे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आज अभी इसको बहुत बड़ी जीत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वही कहते हैं ना कि तिनके को डूबते को तिनके का सहारा। बहुत से इस तरीके के जो दरिंदे हों उनके साथ में हाई कोर्ट दिल्ली ने बहुत अच्छा काम नहीं किया था। मैं भी जुडिशरी से जुड़ी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन एक बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ था, जिसके लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। ये जो जनता सड़कों पे उतर आई थी, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, नहीं आज अनर्थ होने वाला था। तो जैसे ये है कि एक रेप का अपराधी वो है और उसके बावजूद हाई कोर्ट ने किन सबूतों पे या किस आधार पे जो है वो बेल दे दी, भले से वो अंतरिम जमानत थी। जी, वो सीबीआई ने एक उसमें पॉइंट डाल दिया है कि वो पब्लिक सर्वेंट थे, नहीं थे। तो पब्लिक सर्वेंट एक एमएलए डीएम से बड़ा होता है, उसके पास डीएम से ज्यादा प्रोटोकॉल होता है। जनता के पैसे से एक एमएलए को सैलरी मिलती है, तो कैसे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे? मैं कहती हूँ पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, वो कुछ भी थे, लेकिन रेप तो उन्होंने किया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, रेप आप नगर निगम, नगर महापालिका के आप चपरासी की बेटी हो, कोई भी बच्ची बच्ची होती है, बेटी बेटी होती है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप किसी बेटी के साथ में गलत नहीं कर सकते। आपने रेप किया, फिर गैंग रेप किया, फिर उसके सारे पूरी फैमिली को आपने मर्डर कर दिया। तो ये लोग संविधान है और आखिरी में लोग दिल्ली आते हैं, न्यायपालिका पे लोग भरोसा करते हैं। इस तरीके का अगर न्याय नहीं होगा तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? भारत में कहा जाता है कि महिलाओं की पूजा की जाती है, कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 8-9 साल पहले मोदी जी ने दिया था। ये बेटी बचाई जा रही है कि बेटी को रेपिस्ट के हवाले छोड़ा जा रहा है? अगर आज इस तरीके से यहाँ स्टे नहीं होता तो लाजिम था कि बहुत बड़ा अन्याय होता। न्यायपालिका पे भी जो है वो जनता का बिल्कुल न्यायपालिका पे जनता का विश्वास डगमगा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वहाँ के 2 जजेस ने उसके कन्विक्शन को डिसमिस किया है। इससे हर महिला को, हर बेटी को एक धक्का, एक झटका जैसा लगा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें हाई लेवल पे बैकिंग हो रही है, जो कि पूरा देश जानता है। लेकिन यहाँ एक बेटी की बात है, यहाँ पे जनता चुप नहीं बैठेगी और जनता सर्वोपरि, जनता से ऊपर कोई नहीं है।
हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट हेमंत मौर्य जी। सर, आज इतना बड़ा फैसला आया है और उस फैसले हाई कोर्ट का जो फैसला था उसने पूरे देश को चौंका दिया कि एक रेपिस्ट को इस तरह से जमानत कैसे दी जा सकती है। बिल्कुल, ये देश के लिए बहुत सदमे का बात था और तमाम जो न्याय पीड़िता हैं देश में, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए तो कंसर्न का बात ही था ही, लेकिन पूरा देश सदमे में था कि भाई एक पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाला अपराधी को कैसे रिलीफ मिल गया। इतना बड़ा कांड करके पीड़िता के साथ रेप का कांड किया, उसके फादर को मार डाला, उसके चाची को मरवा दिया, उसके वकील जो पैरवी करते थे उनको मरवा दिया गया इस केस में। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर चिंता का विषय था और इसमें पूरा निर्णय नहीं आया है, एक आंतरिक रिलीफ हम कह सकते हैं, इंटरिम रिलीफ मिला है कि जो हाई कोर्ट से उस अपराधी को रिलीफ मिला था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि ये दुर्दांत अपराधी हैं, उनके हिस्ट्री को भी देखते हुए और अभी उनको बेल में छोड़ने की मतलब से परहेज किया जाए, क्योंकि अभी जो स्टेटस है वो एक मामले में उनको तो बेल ग्रांट हुई है, लेकिन दूसरे मामले में जो मर्डर का केस है उसमें अभी भी अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंक्लाइनेशन था कि उसको स्टे किया जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए और ये जो रिलीफ मिला है उस पर स्टे लगाया जाए। एक तरफ तो बात होती है देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली और महिला सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात होती है और फिर जो न्यायपालिका जो पूरे देश का भरोसा है वही ऐसा फैसला दे दे कि भाई जमानत दी जाती है, भले ही अंतरिम जमानत हो। देखिए, लॉ में कुछ गलत और सही नहीं होता है। जो एडवोकेट्स होते हैं कानून के दावपेच को और उसके लूप हॉल्स को पकड़ के अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी तो रिलीफ न्यायपालिका से ही मिला है, आज का जो मिला है। तो इस तरीके से निराशावादी होकर हम अगर सोचने लगे तो इससे मतलब बदलाव नहीं होगा। हमें उम्मीद रखना चाहिए अपने कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे, न्यायपालिका का रिगार्ड होना चाहिए और वकीलों का काम है अपने क्लाइंट का पक्ष रखना। उस लूप हॉल्स का जो यूज करते हैं वो बेनिफिट दिलाने के लिए वो है, लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है जिसपे संज्ञान ली सकती है और कानून में बदलाव किया जा सकता है। और ऐसे जो लैंडमार्क केसेज होते हैं उसी से नए लॉ बन के आते हैं, देश के समक्ष आते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट का डिफेंस ले रहे थे कि हम पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में मेरे क्लाइंट फाल नहीं करते हैं, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से अपना रुख दिया कि इसको एक ब्रॉडर स्केल पे देखने की जरूरत है, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन को लिमिटेड करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है। उम्मीद जगती है, सुप्रीम कोर्ट के ये आंतरिक फैसले से एक उम्मीद जगती है कि भाई पीड़िता के साथ न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी तमाम लोग सराहना कर रहे हैं और जो एक न्यायपालिका है उस पर विश्वास बना रहना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर की जमानत को रद्द किया है, या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक जो फैसला था वो गलत था। एक मामले में उनको जमानत दी गई थी लेकिन उस जमानत पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक न्यायपूर्ण फैसला कहा जा सकता है कि स्टेप है, कि अंतरिम स्टेप है, जो अंतरिम जीत कह सकते हैं पीड़िता के लिए। लेकिन आगे अभी लड़ाई और लड़नी बाकी है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि एक रेप के अपराधी और एक हत्या के अपराधी को जमानत मिल जाना है या जमानत दे देना, अंतरिम जमानत ही सही, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो गया, एक उदासी का माहौल हो गया कि न्यायपालिका से ऐसे कैसे फैसले आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर जो है वो नई उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। तो आगे इस केस में कितनी लंबी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो कुलदीप सेंगर को सजा हो सके, तो इस मामले में और कितना लंबा ये चलेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।